दोस्तों, आज से तकरीबन 450 मिलियन साल पहले अर्थ के ओशंस में एक खतरनाक शिकारी रहा करता था। इस शिकारी की लंबाई 60 फीट हुआ करती थी और इसका वजन 60 टन के करीब था, जिसे एक मिलिट्री टैंक के बराबर माना जा सकता है। समुद्र में राज करने वाले इस लंबे चौड़े भारी भरकम एपेक्स प्रेडेटर का नाम द मेगलोडॉन शार्क था। मेगलोडॉन अपने वक्त के सबसे खूंखार शिकारी हुआ करते थे। इनके 7 इंच लंबे नुकीले दांत किसी भी एक्वेटिक क्रीचर को चीर कर फाड़ देने में सक्षम थे। लेकिन दोस्तों, अगर आज के वक्त में शार्क्स की स्पीशीज की बात की जाए तो आज के समय में शार्क्स की 500 से भी ज्यादा स्पीशीज अर्थ में मौजूद है, जिनमें से कुछ हैं व्हेल शार्क, हैमरहेड शार्क, बुल शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क और साथ ही ग्रेट व्हाइट शार्क को मेगलोडॉन के करीबी या यूं कहें तो उनका रिलेटिव भी कहा जाता है। दोनों ही शार्क्स के सेम एंसेस्टर्स हुआ करते थे। दोस्तों, मेगलोडॉन बहुत ही ज्यादा खतरनाक शिकारी हुआ करता था और इन शार्क्स ने एक लंबे समय तक समुद्रों में राज किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 450 मिलियन साल पहले जिंदा ये जीव एक्सटिंक्ट होकर रहकर खत्म हो गए। वहीं उनके टाइम जोन की बाकी दूसरी शार्क्स जैसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क तब से आज तक सरवाइव कर पाई। और क्या आपको पता है कि शार्क समुद्र में कहाँ ट्रैवल करती है? आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेगलोडॉन शार्क अपने विशालकाय साइज और भारी वजन के लिए जानी जाती है और वही दूसरी तरफ ग्रेट व्हाइट शार्क मेगलोडॉन से साइज में काफी छोटी होती है। इन दोनों शार्क्स का आपस में इतना छोटा या बड़ा होना ही मेगलोडॉन के एक्सटिंक्ट होने का मुख्य कारण था। आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, अगर हम डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन को समझे तो जिन जीवों ने समय के साथ साथ अपने शरीर की बनावट को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व किया, वो जीव इस धरती पर सरवाइव कर पाए। इस थियरी पर द ग्रेट व्हाइट शार्क खरी उतरती है। दरअसल आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ पर जो एस्ट्रॉयड गिरा था उसे ही ज्यादातर सभी जीवों के एक्सटिंक्ट होने का कारण माना जाता है। इस विशाल एस्ट्रॉयड के गिरने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा और क्लाइमेट चेंज होने लगा, जिसकी वजह से सभी जीव मारे गए और नेचुरल फूड चेन डिस्टर्ब हुआ। और फूड चेन के डिस्टर्ब होने से मेगलोडॉन जैसे विशालकाय शार्क को फूड की कमी महसूस होने लगी। वैसे दोस्तों, मेगलोडॉन के फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये शार्क्स ऑटोडोंटिडे फैमिली से बिलोंग करती है, जो साइज में बहुत बड़ी शार्क्स होती हैं। और वही अगर ग्रेट व्हाइट शार्क्स की बात करें तो ये शार्क्स लैमनिडे फैमिली है। इन्हीं लैमनिडे फैमिली की शार्क्स ने समय के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करके अपने बॉडी की साइज छोटी की, जिससे हुआ यूं कि छोटी साइज की वजह से ये शार्क्स बहुत ही फुर्ती और एफिशिएंसी से शिकार करने में सक्सेस हो पाई। और इन शार्क्स के छोटे साइज की वजह से सर्वाइवल के लिए उनको कम फूड की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब वही दूसरी तरफ हम ऑटोडोंटिडे फैमिली से बिलोंग करने वाली मेगलोडॉन शार्क्स की बात करें तो साइज में विशालकाय होने की वजह से इन शार्क्स को हर दिन 2500 पाउंड यानी कि 1000 किलो तक की मछलियों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन एस्टेरॉयड के टकराने से हुई डिस्ट्रक्शंस की वजह से फूड की कमी तो वैसी ही हो चुकी थी और साथ ही साथ अपने विशालकाय शरीर की वजह से मेगलोडॉन शार्क्स उतनी तेजी और एफिशिएंसी से शिकार भी नहीं कर सकती थी। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से मेगलोडॉन शार्क्स लगभग 3.6 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क आज तक सरवाइव कर पाई है। दोस्तों, वैसे ज्यादातर लोगों द्वारा शार्क्स को डेंजर और डेडली क्रीचर माना जाता है और इंसानों को इनसे डर भी लगता है, लेकिन शार्क्स कभी भी इंसानों पर बिना वजह हमला नहीं करती। क्या आपको पता है कि शार्क्स के अटैक से एक साल में पूरी दुनिया में सिर्फ 100 लोगों की मौतें होती है, लेकिन वहीं लोगों के सर पर कोकोनट गिरने से एक साल में 150 लोगों तक की जानें चली जाती है और ये मैक्सिमम आंकड़ा है। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इंसानों के साथ शार्क्स का शांत बिहेवियर होता है और वो अक्सर इंसानों को अवॉइड करती हैं। शार्क्स को लेकर एक रोचक फैक्ट ये भी है कि कुछ शार्क्स को सांस लेने के लिए कंटिन्यू मूव करते रहना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वे शार्क्स मर सकती हैं। इन शार्क्स में द ग्रेट व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क और माको शार्क शामिल है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि शार्क्स एक लंबी हाइट और पैने दांतों वाले खतरनाक जीव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे ऐसे भी शार्क्स हैं जिनकी हाइट 25 से 30 इंच तक ही होती है, जैसे कि बैम्बू शार्क, शॉर्ट टेल नर्स शार्क और स्पेकल्ड कार्पेट शार्क। इन शार्क्स को कई लोग अपने घर के एक्वेरियम में भी रखते हैं। इन सब के अलावा एक शार्क ऐसी भी है जिसकी हाइट सिर्फ 15 सेंटीमीटर है। इस शार्क का नाम है पॉकेट शार्क।
गल्फ ऑफ मेक्सिको में साल 2010 में मिली इस शार्क की एक और खास बात ये है कि ये बहुत ही रेयर शार्क है जिसे अब तक सिर्फ 2 ही बार देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद से ये नजर नहीं आई है, इसलिए इतनी रेयर है। अलग अलग शार्क अलग अलग एरियाज में पाई जाती है और अलग अलग तरीके से शिकार करके अपना खाना ढूंढती है। शार्क्स के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेंसरी पावर्स होते हैं, जैसे कि शार्क्स 15 मीटर की रेंज तक मछलियों को आसानी से देखकर आइडेंटिफाई करके शिकार कर सकती है। शार्क्स की पावर ऑफ स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो विशाल समुद्र में भी दूर से ही ब्लड की स्मेल को पहचान लेती है। शार्क्स की आंखों के रेटिना के पीछे एक रिफ्लेक्टिव सेल्स की लेयर होती है जिसे टैपेटम लूसिडम कहते हैं। इसकी वजह से शार्क्स बहुत ही कम रोशनी में भी आसानी से देख पाती है और अपने शिकार को डिटेक्ट कर सकती है। शार्क्स और उनके मूवमेंट्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए MOTE मरीन लेबोरेटरी ने 2007 में एक व्हेल शार्क पर ट्रैकर लगाया था ताकि उसके मूवमेंट्स को एनालाइज किया जा सके, और जिस शार्क पर ये ट्रैकर लगाया गया था उसे नाम दिया था रियो लेडी। ट्रैकर लगाने के कुछ वक्त बाद रियो लेडी का वजन तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि असल में वो शार्क प्रेगनेंसी स्टेज में आ गई थी। ट्रैकर लगाने के बाद से रियो लेडी मिडिल ओशन से ट्रैवल करके कोस्टलाइन की तरफ जाने लगी क्योंकि वहाँ फिशेस की तादाद ज्यादा होती है तो आसानी से शिकार किया जा सकता है और उसे अपने बच्चों के लिए भी कोस्टल एरियाज में प्रॉपर मील मिल सकता है। फिर कुछ वक्त बाद ये ट्रैकर अपने आप रियो लेडी के शरीर से निकल गया। इसके बाद दोबारा फिर से एक और ट्रैकर को साल 2018 में एक व्हेल शार्क पर लगाया गया और किस्मत से ये वही रियो लेडी शार्क थी। इस बार साइंटिस्ट ने कुछ हैरान करने वाले रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए। दरअसल रियो लेडी शार्क ने अब की बार ओशंस में नए पाथ पर जाना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए ओशंस के अलग अलग जगहों को कवर किया। इससे यही बात पता चलती है कि शार्क्स अपने लाइफ टाइम में हमेशा ओशंस के अलग अलग रीजन्स को कवर करती हैं और शार्क्स मोस्टली अकेले ही ट्रैवल करती हैं क्योंकि एक अकेली शार्क्स अपने सराउंडिंग के 30% क्रीचर्स को खा जाती है जो कि उसके वजन का 1% होता है। वही अगर वो ग्रुप में ट्रैवल करेंगी तो सभी शार्क्स को भरपेट खाना नहीं मिलेगा, इसलिए ये अलग अलग ट्रैवल और शिकार करना पसंद करती है। दोस्तों वही अगर हम शार्क्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो शार्क्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। शार्क्स को अपनी एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए 24 घंटों से लेकर 4 दिन का टाइम पीरियड भी लग सकता है। इसके अलावा कई शार्क्स ऐसे भी होती हैं जो मीट नहीं खाती और वो ओमनिवर्स होती है जो सी ग्रास और एक्वेटिक प्लांट्स पर डिपेंड रहती है। बॉनेट हेड शार्क और व्हेल शार्क ओमनिवर्स शार्क होती है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके ये शार्क्स खत्म होती जा रही है। ह्यूमंस शार्क के स्किन, फिन, उनके दांत और न जाने किन किन चीजों के लिए हर साल 100 मिलियन शार्क्स को मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 मिलियन शार्क्स। इसलिए इन शार्क्स की पॉपुलेशन तेजी से कम होती जा रही है और अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन शार्क्स की बहुत सी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारा देश इंडिया खुद सेकंड मोस्ट शार्क हंटिंग कंट्री है। हर साल 9% शार्क हंटिंग इंडिया से होती है, मतलब इंडिया में लगभग 9 से 10 मिलियन शार्क्स को मार दिया जाता है। इंडोनेशिया नंबर 1 पर है जहां 13% शार्क को मार दिया जाता है। दोस्तों ये आंकड़े बहुत परेशान करने वाले हैं। शार्क हंटिंग के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने चाहिए। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।